हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो वीडियो का टाइटल देख के तो आपको पता ही चला होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो खुद को बदलना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी जर्नी में मैंने शुरू से अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। ये देख सकते हो, ये मैं कुछ इस तरह दिखता था और अभी मैं इस तरह दिखता हूँ। तो फिर दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना। वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, एक ऐसी प्रो टिप बताऊंगा जिसने मुझे अपने जर्नी में बहुत हेल्प करी है। मैं चाहता था कि मुझे अगर किसी ने पहले ये टिप बताई होती तो फिर शायद मैं जल्दी खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाता। तो चलो शुरू करते दोस्तों। तो सबसे पहले ये मेरी पहली फिज़िक थी। इसके बाद में मेरा वज़न अराउंड 50 to 52 kg था उस टाइम पे। फिर होता है ना दोस्तों, शुरू में हमें जिम जाने का मतलब घर से कुछ परमिशन नहीं मिलता है, कुछ मतलब हम लोग इतने पतले रहते हैं तो हम घर पे ही वर्कआउट करना चालू कर देते हैं। तो घर पे ही मतलब शुरू में मैं पुशअप्स मारता था, पुलअप्स मारता था, या फिर ऐसे बेड के कॉर्नर पे हाथ रख के ट्राइसेप मारने की कोशिश करता था। कोई घर पे कोई भारी वज़न चीज़ होती तो उससे बाइसेप मारना या कुछ भी एक्सेट्रा, मतलब होम वर्कआउट हम करते थे। तो मुझे पता है कि आप भी ऐसे होंगे कि मतलब शुरू में आपने घर पे ही वर्कआउट से चालू किया होगा, फिर उसके बाद आपने जिम ज्वाइन किया। फिर वैसे 2-3 महीने मैंने घर पे ही वर्कआउट किया। फिर बाद में घर वालों को लगा कि मतलब मैं सीरियस हो गया हूँ, मतलब अपने फिज़िक को लेके कि मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। तो घर वालों ने परमिशन दे दी कि मतलब भाई तू जा जिम। तो फिर मैं जिम गया। तो शुरू में ट्रेनर ने जो चीज़ें बताई, मतलब हर बिगिनर को बताते हैं कि मतलब ये बेसिक सब एक्सरसाइज तुम्हें करनी है। तो उसमें कवर अप होता था मेरे आर्म्स, फिर उसके बाद चेस्ट, फिर बैक, लेग्स, ये सब उसमें कवर होता था। तो मैंने शुरू में 4 से 5 महीने मैंने वही रूटीन कंटिन्यू रखा। मतलब मैं स्किप नहीं करता था दिन, सिर्फ खाली मतलब अगर कभी बीमार वगैरह गिर गया तो फिर मैं स्किप हो जाता था, बट ऐसे मैं कभी स्किप नहीं करता था। तो बात ये होता था कि 4-5 महीने बीत गए लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। मतलब रिजल्ट थोड़े आते थे बट सेटिस्फाइड नहीं होता है ना। शुरू में बिगिनर कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेता है कि मतलब 3 महीने मैंने अपनी बॉडी बदल ली, 5 महीने मैंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली। तो एक्सपेक्टेशंस हाई रहते हैं बिगिनर के कि मतलब मैं जाऊँगा तो 3 महीने मेरी बॉडी बदल जाएगी या 5 महीने मेरी बॉडी बदल जाएगी। लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं, उतने मेजर चेंजेस मुझे दिखाई नहीं दिए। तो थोड़ा अपसेट हो गया था कि मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, मैं तो रेगुलर जिम जा रहा हूँ, तो मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो फिर मैंने कई सर्च वगैरह किया, रिसर्च वगैरह किया, यूट्यूब पे देखा, गूगल पे सर्च मारा कि मतलब क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मुझे पता चला कि भाई जिम तो ठीक है लेकिन तुम्हें डाइट पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर डाइट नहीं होगा तो फिर तुम कुछ नहीं करोगे। तो फिर मैंने डाइट पे ध्यान देना चालू किया। फिर डेली बाय डेली मैंने फिक्स रख दिया कि मतलब 4 एग्स तो डेली कंज्यूम करने हैं, 4 बनाना कंज्यूम करने हैं। फिर उसके साथ साथ 30 ग्राम पीनट्स हो गए, या फिर वॉलनट्स, बादाम, ये सब, दूध वगैरह, ये सब मैंने चालू रखा डेली बेसिस पे। तो धीरे धीरे मुझे रिजल्ट्स आने लग गए। फिर साल भर में मुझे ऐसा लगा कि मैंने थोड़ी बहुत मुझे विजिबल रिजल्ट्स मुझे दिखने लग गए। ये ऐसे देख सकते हो तुम लोग कुछ इस तरीके से। तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ भाई अभी तो मैं कहीं अभी सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। लेकिन भाई होता है ना भाई, कुछ अच्छा चलता है तो किसी की नज़र लग जाती है, कुछ ना कुछ ऊपर वाला कुछ कर देता है। तो फिर भाई मुझे डेंगू हो गया। डेंगू में मुझे 4 से 5 महीने लग गए रिकवर होने के लिए। तो भाई जितनी भी मेहनत की थी भाई सब पानी में चला गया। मेरे जॉइंट्स पेन होने लग गए, मेरे बोन्स पेन होने लग गए, बहुत सफरिंग हो गया था। तभी मुझे एडमिट कर दिया था हॉस्पिटल में। तो बहुत ख़राब फेज़ था लाइफ में। लेकिन कुछ नहीं, बोलते हैं ना भाई, एक बार नीचे गिरे तभी तो मालूम पड़ता है कि मतलब गिरने के बाद में फ़ील क्या होता है, तभी तो उठने का मज़ा आता है कि नहीं। बहुत कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर से जिम चालू किया। तो जिम चालू करने के बाद मेरा वज़न अराउंड 61 या 62 kgs था जब मैंने स्टार्ट किया फिर से। तभी फिर मैंने और थोड़ी रिसर्च करी। फिर उसके बाद मैंने अपना डाइट प्लान पूरा एकदम बनाया। कैलोरी इंटेक कितनी होनी चाहिए, मेरा प्रोटीन कितना इंटेक होना चाहिए, मेरा फैट्स कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने जिम ज्वाइन करना चालू की। फिर उसके बाद तो रेगुलर बेसिस पे मैं जिम जाता था, एक भी दिन स्किप नहीं करता था।
फिर डाइट इतना स्ट्रिक्ट बना लिया था कि मतलब अगर गणपति का फेस्टिवल है तो कभी मिठाई नहीं खाओ। घर पे मैंने ऑयल कम कर दिया था, वाटर इनटेक बढ़ा लिया था। जो भी जितने चीज़ें मतलब मैं अपनी तरफ से कर सकता था उतना मैंने किया। बिकॉज मैं जब भी डेंगू हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट था तभी मुझे समझ में आ गया कि भाई हेल्थ है तो भाई सब कुछ है। तो फिर मैंने खुद को फिर बाद में ना मैंने टेस्ट देखा ना कुछ भी देखा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि फूड और जिम बस यही है भाई और कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैंने चेंजेस दिखाई दिए मुझे 1 साल भर में, क्योंकि मुझे फिर से 1 साल लग गया खुद को मतलब पूरी तरीके से बॉडी वापस उस तरीके से जगह पे लाने के लिए। तो फिज़िक अचीव होने के बाद में फिर से मुझे 2 महीने पहले फिर चिकनगुनिया हो जाता है। फिर उसके बाद मेरी पूरी बॉडी उतर गई फिर से, मतलब अभी की 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो अभी मेरे बोन्स पेन हो रहे हैं, जॉइंट्स वगैरह पेन होते हैं, बट स्टिल अभी रिकवरी चालू है। कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब थोड़ा 15-20 दिन में या फिर 10-15 दिन में मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊँ, जिम ज्वाइन करना चालू कर दूँ। मैंने डॉक्टर से भी कहा कि डॉक्टर मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? तो डॉक्टर कहते हैं कि यार मैं तेरे को घूमने के लिए मना कर रहा हूँ, इधर उधर या चलने फिरने के लिए, तो जिम जाने की बात कर रहा है। तो मैं बोला यार ठीक है देखते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं, बट स्टिल इतना भी ख़राब फिज़िक नहीं हुआ है। कंटिन्यू तो रखना पड़ता है ना यार, नहीं तो फिर पूरी डाउन हो जाएगी फिज़िक। उतनी भी ख़राब नहीं है फिज़िक जितना पहले हुआ करती थी। कोशिश करूँगा कि वापस से चालू करूँ। तो दोस्तों मेरी प्रो टिप यही है बस कि मतलब मैं जब भी शुरू में मैंने जिम ज्वाइन किया था, मेरी सबसे पहले बड़ी गलती थी कि मैं सिर्फ जिम पे फोकस करता था, अपने एक्सरसाइज पे फोकस करता था। मैंने कभी अपने डाइट को कभी सीरियसली नहीं लिया। डाइट में मतलब मैं शुरू में जिम जाता था सुबह सुबह, फिर आके मैं कभी पोहा खाता था, कभी चाय पीता था, चाय चपाती ये सब ऐसे सब खाना, घर का खाना मतलब इंडियन फूड, मतलब राइस रो भाजी दाल चावल बस यही, और डिनर में भी बस वही चीज़ें, और फिर अगले दिन वही जिम। तो उससे कुछ नहीं होता भाई, तुम्हें अपना डाइट प्लान बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हें वज़न बढ़ाना है तो ज़्यादा खाना पड़ेगा, एपेटाइट हाई करनी होगी, तुम्हें दिन में अंडे खाने पड़ेंगे, अगर वेज हो तो पनीर वगैरह खा सकते हो। अगर तुम्हें डाइट प्लान चाहिए तो फिर मैं तुमको बता सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि आपको डाइट प्लान चाहिए मेरा, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो बस वही है, अगर तुम जिम जाओगे तो जिम जाने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली। तुमको तुम्हारा डाइट प्लान सुधारना ही पड़ेगा, तुमको तुम्हारा डाइट सुधारना ही पड़ेगा, प्रोटीन इंटेक बढ़ानी पड़ेगी। तुम कितना फैट्स खा रहे हो, कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितने कार्ब्स खा रहे हो, तुम लोग कितना कैलोरीज इंटेक कर रहे हो डेली बेसिस पे, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें फिटनेस, अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। मैं वेइंग स्केल मैंने परचेज़ किया खुद को मतलब वे करने के लिए कि मतलब मैं कितना खा रहा हूँ क्या नहीं, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, उस चीज़ का आप भी ध्यान दिया करो। तो बस यही इतनी सी बात है। होप कि आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों प्रॉमिस करता हूँ यार, खुद तो ग्रो कर ही रहा हूँ, मतलब करने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ साथ आपको भी ग्रो करने में हेल्प करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये जर्नी में अभी तो जर्नी में मैं शुरू किया है मैंने। होप कि आप सबका सपोर्ट मिले, साथ में ग्रो करेंगे यार, क्या बोलते हो? तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। खुद का ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।